खुला हुआ है ना को मेरा। साहित्य शिखर के इस कवि गोष्ठी और मुशायरे में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप गर्ग जी फरीदाबाद से। आपका बहुत स्वागत है सर। और रामदेव राही जी जी रामदेव राही जी छाता मथुरा से जुड़े हमारे साथ, तो बहुत स्वागत है सर आपका, अभिनंदन है मंच पे। और कमलेश संजीदा जी साहित्य शिखर के अध्यक्ष, आपका बहुत स्वागत है। तो आप सबों की उपस्थिति में जी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन है। और जो दर्शक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं इस मुशायरे में, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इसकी शुरुआत सबसे पहले माँ वीणा पाणी के वंदना से होती है। तो मैं माँ वाणी के स्तुति के लिए आदरणीय रामदेव राही जी को आमंत्रित करना चाह रही हूँ, जो मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं। तो रामदेव राही जी कृपया माँ सरस्वती के लिए कुछ शब्द प्रस्तुत करें जी। जी स्वागत है सर। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जो माँ वीणा के लिए सुप्रिया वीणा जी ने आदेश दिया है। बिल्कुल सर, स्वागत है। और जी ये बहुत ही प्रतिष्ठित और बढ़ती हुई संस्था साहित्य शिखर, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश संजीदा जी और महासचिव श्रीमती सुप्रिया वीणा जी बहुत लगन से मेहनत से इसको आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग। और ये विशेष प्रोग्राम आज आपने रखा है, दिनों दिन उन्नति की ओर चल रहा है। तो मैं सबसे पहले वीणा की प्रस्तुत करता हूँ। आप सभी से निवेदन है, अपने अपने माइक ऑफ कर ले, कृपया माइक ऑफ कर ले। प्रदीप सर कृपया माइक ऑफ कर ले आप अपना। गजल गीत छंद मेरे वीणा पाणी शारदे, वीणा पाणी शारदे। गजल गीत छंद मेरे रसमय कर दे, निखार दे, संवार दे। कि वीणा पाणी शारदे, गजल गीत छंद मेरे रसमय कर दे, निखार दे, संवार दे। कि उरु में विराज मात, नेक तो निहार मात। उरु में विराज मात, नेक तो निहार मात। दीन हूँ मैं मोह का विलोक में उछार दे। कि दीन हूँ मैं मोह का विलोक में उछार दे। कि श्वेत हंस वाहिनी तू पुस्तक धारिणी माँ, श्वेत हंस वाहिनी तू पुस्तक धारिणी माँ। मेरे शब्द कोश को बुहार दे, प्रसार दे। कि श्वेत हंस वाहिनी तू पुस्तक धारिणी माँ। मेरे शब्द कोश को बुहार दे, प्रसार दे। कि श्वेत वर्ण अज्ञान को अंधकार दूर कर, श्वेत वर्ण ज्ञान को अंधकार दूर कर। शरण तिहारी मात प्यार दे, दुलार दे। कि श्वेत वर्ण अज्ञान को अंधकार दूर कर। शरण तिहारी मात प्यार दे, दुलार दे। कि सब सुख शांति धन धान्य के अंबार दे। कि सब सुख शांति धन धान्य के अंबार दे। जीवन सुधार भव सिंधु सो बार दे। कि सब सुख शांति धन धान्य के अंबार दे। जीवन सुधार भव सिंधु सो बार दे। कि तब गुणगान में ये लेखनी लिखो ही करे। तब गुणगान में ये लेखनी लिखो ही करे। ऐसी मन माह नाव प्रीति की उतार दे। कि तब गुणगान में ये लेखनी लिखो ही करे। ऐसी मन माह नाव प्रीति की उतार दे। कि मेरी निर्देश मेरे मन की आधार तू ही।
मेरी निर्देश मेरे मन की आधार तू ही, अभय वरदान दे शत्रुनो संहार दे। कि मेरी निर्देश मेरे मन की आधार तू ही, अभय वरदान दे शत्रुनो संहार दे। कि राही कवि आसुरे पे तेरे निशिवासर है, राही कवि आसुरे पे तेरे निशिवासर है। नेक नेह दृष्टि मातु भक्त पे उडार दे, वीणा पाणी शारदे, वीणा पाणी शारदे, वीणा पाणी शारदे। बहुत खूब सर, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। माँ वीणा पानी का आह्वान बहुत सुंदर जी। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देती हूँ रामदेव राय जी को, इन्होंने मंच पर इतनी सुंदर स्तुति की माँ वीणा पानी की। और हम अब इस मुशायरे की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप गर्ग जी, बहुत बड़े शायर हैं फरीदाबाद के और सौभाग्य से हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो मैं उन्हें एक शेर से उन्हें आमंत्रित करती हूँ मंच पर कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप गर्ग जी, आपका स्वागत है मंच पे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं साहित्य शिखर का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो उन्होंने आज के इस पावन कार्यक्रम में मुझे जोड़ा। आज का दिन वास्तव में बहुत पावन है क्योंकि आज एक तो तुलसी जयंती है, तो तुलसी जयंती के लिए मैं एक गीता जयंती है, तुलसी जी का भी शुभ दिवस है, तो तुलसी जी का भी शुभ दिवस है, उसके लिए एक हाइकू, महिमा प्यारी तुलसी का बिरवा अमृत धारी। और गीता जयंती है तो गीता जयंती के जो प्रदाता हैं, गीता की शिक्षा जो दी है भगवान श्री कृष्ण ने, जगत गुरु कहलाए, योगीराज वो कहलाए, उनको सादर वंदन करते हुए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है जो भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे और आई के गुजराल के बाद उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। पद्म विभूषण भी उनको मिला था 92 में और 2015 में उनको भारत रत्न से नवाजा गया। तो ऐसी शख्सियत को हृदय से वंदन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और आज एक और पावन दिवस है जिसे मैरी क्रिसमस के नाम से जाना जाता है। क्रिसमस दिवस की हार्दिक बधाई अपने सभी साहित्य शिखर के सभी श्रोताओं को देते हुए मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। और आज मैं पहले अटल जी पर 4 पंक्तियां और फिर कुछ दोहे पेश करूंगा। अटल जी के लिए हैं कि जन जन के नायक रहे अटल, कवि चतुर चितेरे रहे अटल, अभिमान रहा जग को तुम पर, युग पुरुष हिंद के रहे अटल, युग पुरुष हिंद के रहे अटल। ये अटल इरादे अटल शान, ये प्रखर कवि नेता महान, हरदम सुधियों में रचे बसे, शत शत वंदन शत शत प्रणाम, शत शत वंदन शत शत प्रणाम। हट गया दिखे बहुत जी, हट गया ना, लिंक नहीं आ रहा ना सर? आपकी आवाज तो आ रही है सर। हाँ, वो वीडियो नहीं आ रहा, वो देखना, हट गया। देख रहा है बेटा, जरा भी कर रहा है। आ रही है क्या आप? आ गया वीडियो सर। जी जी जी। तो 2020 ने हमें बहुत जो है भीषण, उससे ये एक तरह से सभी के लिए ये हित में नहीं रहा ये साल। मैं तो ये कहना चाहूंगा इसको निष्ठुर साल की संज्ञा भी दी जा सकती है क्योंकि पूरे विश्व में ही एक पैंडेमिक के रूप में, एक महामारी के रूप में इसने अपना जो है उत्पात मचाया और पूरे विश्व के लिए ये ठीक सिद्ध नहीं हुआ। तो इसको मैंने कुछ दोहे लिखे हैं और जिसके लिए टाइटल दिया है निष्ठुर साल ये 20। तो निष्ठुर साल ये 20 में मैं कुछ दोहे पेश कर रहा हूं कि फैल रहा है विश्व में नफरत का अंगार, फैल रहा है विश्व में नफरत का अंगार, धुआं धुआं हो ढह रहा यह सारा संसार, यह सारा संसार। आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक तरह से? जी सर, बिल्कुल आ रही है आवाज। जी। दूसरा दोहा है। जी जी, आवाज आ रही है सर। जी जी। दूसरा दोहा पेश कर रहा हूं कि कोरोना ली द्वार घर,
कितनी रोटी छीन, कोरोना ली द्वार घर, कितनी रोटी छीन, निरख प्रकृति भी रो रही, सुबक सुबक गमगीन, सुबक सुबक गमगीन। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हमसे जुदा हो गए। ये दो में हैं, सेलिब्रिटीज के लिए हैं कि ऋषि कपूर इरफान का साथ गया है छूट, ऋषि कपूर इरफान का साथ गया है छूट, और सरोज खान सुशांत को लिया जहां से लूट, सरोज खान सुशांत को लिया जहां से लूट। और सेलिब्रिटीज के लिए एक दोहा और है कि बाला सुब्रमण्यम गए, जो गीतकार थे एसपी बाला सुब्रमण्यम जी बिल्कुल गए, और 20 करीबो घात, बाला सुब्रमण्यम गए 20 करीबो घात, कुमकुम निम्मी बन गए, गए वक्त की बात, गए वक्त की बात। नामचीन अभिनेत्रियां थी, कुमकुम बहुत पहले से, और निम्मी राजेंद्र के साथ आई हैं, राजेंद्र कुमार के साथ आई हैं, काफी दिलीप कुमार के साथ आई हैं, तो कुमकुम निम्मी बन गए, गए वक्त की बात। और टिड्डी दल का आतंक भी देखने को मिला मई जून के महीने में, उसके ऊपर भी एक दोहा है कि टिड्डी दल आतंक भी 2.5 दशकों बाद, दल आतंक भी 2.5 दशकों बाद, साल 20 फिर कर रहा खड़ी फसल बर्बाद, खड़ी फसल बर्बाद। और आया कैसा साल यह, आया कैसा साल यह बेकल धरा तमाम, आया कैसा साल यह बेकल धरा तमाम, आहत हर मन कर रहा त्राहिमाम अभिराम, आहत हर मन कर रहा त्राहिमाम अभिराम जी। और सदी भले 21वीं निष्ठुर साल ये 20, सदी भले 21वीं निष्ठुर साल ये 20, मानव को यह दे रहा नित नित नूतन टीस, मानव को यह दे रहा नित नित नूतन टीस। और बुझा रही हैं आंधियां दीपक शत शत बार, बुझा रही हैं आंधियां दीपक शत शत बार, डटे डॉक्टर सेवक बन खिले भोर हर द्वार, डटे डॉक्टर सेवक बन खिले भोर हर द्वार। और साफ दिख रहा वक्त की नीयत में है खोट, साफ दिख रहा वक्त की नीयत में है खोट, और भान नहीं यह कब कहां दे दे किसको चोट, भान नहीं ये कब कहां दे दे किसको चोट। और अंतिम है कि फैले कोविड को अभी दे ना पाए मात, फैले के कोविड को अभी दे ना पाए मात, और जाते जाते दी नई लहर कोरोना घात, नई लहर कोरोना घात। कोविड-2 के नाम से जो ब्रिटेन से आ रहा है, जाते जाते तो देखे जा रहा है। और आप कहें तो एक छोटी बहर की 4-5 शेर की गजल और प्रस्तुत करना चाहता हूं, अगर आपका आदेश हो तो। जी 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 सर जी। मतला है गजल का कि हाथ न अपने मलता चल, हाथ न अपने मलता चल, साथ दुखों के ढलता चल, हाथ न अपने मलता चल, साथ दुखों के ढलता चल। और बेईमानी बेईमानी पथ मत जा, बेईमानी पथ मत जा, अपनी राह बदलता चल, अपनी राह बदलता चल। बहुत बढ़िया। कितनी बार गिरा मत गिन, कितनी बार गिरा मत गिन, रह रह उठ संभलता चल, रह रह उठ संभलता चल। लाख छलावा हो तुझसे, लाख छलावा हो तुझसे, कोई भी करे, दुनिया करे भले ही, लाख छलावा हो तुझसे, तू न किसी को छलता चल, तू न किसी को छलता चल। और अंतिम है कि झूठ भले दे लाख रतन, झूठ भले दे लाख रतन, सच्चाई पथ चलता चल, सच्चाई पथ चलता चल। हाथ न अपने मलता चल, साथ दुखों के ढलता चल, बेईमानी पथ मत जा, अपनी राह बदलता चल। कितनी बार गिरा मत गिन, रह रह संभलता चल,
लाख छलावा हो तुझसे, तू न किसी को छलता चल, झूठ भले दे लाख रतन, सच्चाई पथ चलता चल, बहुत खूब, सच्चाई पथ चलता चल। बहुत खूब, बहुत खूब, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कहा पाठ। 2021 में सभी के काम सिद्ध हों और नया वर्ष जो है नई खुशियां लेके आए, और हर एक मन से चिंता, विकार, कष्ट, ये सब जो है अनुभूतियां सब दूर हो जाए। तो यही शुभकामना के साथ साहित्य शिखर को देता हूँ। जी, बहुत आभार सर, बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इकबाल अकरम बारसी जी लखीमपुर खीरी से, तो बहुत बहुत स्वागत है साहित्य शिखर के इस मंच पर, आपका हार्दिक अभिनंदन है जी। और अब मैं अपनी दो पंक्तियों से साहित्य शिखर के अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी को आमंत्रित कर रही हूँ। तो ये दो पंक्तियां उनके लिए अर्पित कर रही हूँ कि तुम मुझे बुद्धू ही समझते रहना, तुम मुझे बुद्धू ही समझते रहना, जब तक मैं बुद्ध न हो जाऊं। तुम मुझे बुद्धू ही समझते रहना जब तक मैं बुद्ध न हो जाऊं। बहुत खूब, बहुत खूब, आइए, धन्यवाद। बिल्कुल, कमलेश संजीदा जी आपका स्वागत है मंच पे। शुक्रिया। जैसा कि आज क्रिसमस डे है, आप सभी लोग क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म तिथि भी है, तो उसकी भी बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और जैसा बताया तुलसी जयंती है या क्या, गीता जयंती है आज के दिन। हाँ, उपदेश दिया था अर्जुन को कृष्ण भगवान ने आज के दिन ही, तो गीता जयंती है, तो गीता जयंती की भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। प्रदीप गर पराग जी हैं, उनको नजर करता हूँ। रामदेव शर्मा राही जी छाता से हैं, उनकी नजर में एक कविता कर रहा हूँ जी। और सुप्रिया सिंह मीना जी हैं, साहित्य शिखर के अध्यक्ष, उनका बहुत बहुत, साहित्य शिखर के महासचिव, उनका बहुत बहुत स्वागत। एक कविता रख रहा हूँ आपको जी, कहाँ लौट पाऊंगा। ये कविता एक मजदूर के ऊपर है जी। तो कहाँ लौट पाऊंगा शीर्षक है। बिकने को तो निकल जाता हूँ, बिकने को तो निकल जाता हूँ मैं तो चौराहे पर, बिकने को तो निकल जाता हूँ मैं तो चौराहे पर, जिन पर बोलियां बोलती हैं कौड़ियों के भाव बिकूंगा। वाह। जिन पर बोलियां बोलती हैं कौड़ियों के भाव बिकूंगा। फिर भी तो निराश होकर मैं लौट ही आता हूँ। आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। फिर भी तो निराश होकर मैं लौट। ओहो, नेट की बहुत गड़बड़ी है, तो कमलेश संजीदा जी हमारे बीच से कट चुके हैं। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं 2 मिनट उनका। और एक शेर मैं अपना रख रही हूँ तब तक मंच पे कि मयस्सर उसको कैसे हो जमाने की कभी खुशियां, मयस्सर उसको कैसे हो जमाने की कभी खुशियां, जलन के मारे जिसने जिंदगी को खूब मारा हो। बस उसी चौराहे पर आ गए सर, बस उसी चौराहे पर लेकर उम्मीदों के सपने, कुछ तो कमाल कर जाऊंगा जिससे कुछ जरूरत की चीजें, जिससे कुछ जरूरत की चीजें कुछ तो होंगी घर पर। 2 जून रोटी का इंतजाम तो शायद कर ही जाऊंगा। हमको नहीं पता था, शुक्रिया, हमको नहीं पता था लौटना पड़ेगा, हमको नहीं पता था लौटना पड़ेगा दिल महसूस कर। भूखे पेट खुद और बच्चों का मुख देख सो जाऊंगा। अब तो उधार खाता भी बंद कर दिया है दुकान पर।
अब तो उधार खाता भी बंद कर दिया है दुकान पर। मायूस चेहरे बीवी बच्चों के, मायूस चेहरे बीवी बच्चों के, कब तक ऐसे सुलाऊंगा। समझ भी तो अब दे गई जवाब। शुक्रिया। समझ भी तो दे गई जवाब, शायद जवाब देने पर सिलसिला ये हर रोज का, खाली हाथ ही लौट आऊंगा। कब तक ऐसे ही चलेगा, कब तक ऐसे ही चलेगा, यूं ही तो मेरे ही घर पर जवाब देने लगी है अब तो हर उम्मीद। जवाब देने लगी है अब तो हर उम्मीद, कहां पाऊंगा। इंसान हूं इंसान की हद में, इंसान हूं इंसान की हद में, मैं तो रह ही जाऊंगा। कदम जाएंगे लड़खड़ाकर, कदम रह जाएंगे लड़खड़ाकर, फिर कैसे संभाल पाऊंगा। अब तो जाने की उम्मीद भी, अब तो जाने की उम्मीद भी नहीं जुटा पाता काम पर। अब तो जाने की उम्मीद भी नहीं जुटा पाता काम पर। आखिर कब तक ऐसे ही, आखिर कब तक ऐसे ही, मृत पड़ा कहां लौट पाऊंगा। मृत पड़ा कहां लौट पाऊंगा, मृत पड़ा कहां लौट पाऊंगा, मृत पड़ा कहां लौट पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बेहतरीन कविता भैया, बिल्कुल आपके नाम को सार्थक करती हुई संजीदा जी। एकदम मार्मिक और संजीदगी से कही गई आपकी कविता, बिल्कुल सच पे प्रहार करती हुई। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं सुनीता जी को अभी जी सर, बहुत शुक्रिया सर। अब मैं बुलाना चाहूंगा जो अभी तक हमें सुनवा रही थी, सुप्रिया सिंह मीणा जी, साहित्य शिखर की राष्ट्रीय महासचिव। मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वो काव्य पाठ के लिए आए और बहुत धन्यवाद। पाठ रखें बिना किसी भूमिका के। चलिए कोई बात नहीं, मैं उपस्थित हूँ और आप लोगों के बीच। बहुत धन्यवाद कमलेश संजीदा जी और हमारे अकरम भाई, रामदेव राही जी, प्रदीप गर्ग जी, सबके उपस्थिति में को प्रणाम करती हूँ और सबका वंदन अभिनंदन। हमारे जो श्रोता दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ और सबको प्रणाम निवेदित करती हूँ। और जी जी, स्वागत है सर। छोड़ करके बैर सारे, प्यार की बातें करो। क्या बात, वाह। छोड़ करके बैर सारे, प्यार की बातें करो, प्यार की बातें और करो, इस दिले वीरान को प्यार की बातें करो। बहुत करके बैर सारे, प्यार की बातें करो, इस दिले वीरान को गुलजार की बातें करो, और स्वार्थ का पंछी बना पाए न कोई, स्वार्थ का पंछी बना पाए न कोई घोंसला, होलिका और ईद के त्योहार की बातें। होलिका बहुत बढ़िया, स्वागत है। बहुत खूब सर। हाँ, मैं सर एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग कृपया अपने माइक ऑफ कर ले तो आवाज साफ आएगी, और ये वीडियो क्योंकि हमारा यूट्यूब पे भी डलेगा, तो माइक ऑफ कर ले। और मैं एक गजल जो पढ़ रही हूँ, एक सूफियाना गजल है, तो आप सबों के बीच रख रही हूँ, तो सुनिए कि हो गई है प्यार के काबिल हमारी जिंदगी, हो गई है प्यार के काबिल हमारी जिंदगी, बस गई है आपकी इस दिल में जब से आशिकी, हो गई है प्यार के काबिल हमारी जिंदगी। और ये शेर देखेंगे कि जब से अपनी जिंदगी से लापता मैं हो गई, जब से अपनी जिंदगी से लापता मैं
किस कदर दिल कश ये अपनी हो गई है जिंदगी, किस कदर कमाल है, दिल बहुत बढ़िया। कश ये अपनी हो गई है जिंदगी। बहुत शुक्रिया। और एक शेर और सुने कि जहन में कितने हंसी अशआर फिर आने लगे, जहन में कितने हंसी अशआर फिर आने लगे, जब तसब्बुर में तेरी यादों की उतरी चांदनी। बहुत बढ़िया, जब बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। जब तसब्बुर में तेरी यादों की उतरी चांदनी, जब मेरे हाथों पे रखा उसने एक खिलता गुलाब, जब मेरे हाथों पे रखा उसने एक खिलता गुलाब, मैंने भी मंसूब कर दी उससे दिल की डायरी। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। मैंने भी, बहुत धन्यवाद भैया, मैंने भी मंसूब कर दी उससे दिल की डायरी। और जिंदगी जब ऐसी हो तभी जीने का मजा आता है। इस शेर में मैंने कहने की कोशिश की है कि जिंदगी हर हाल में सबकी गुजरती है, मगर जिंदगी हर हाल में सबकी गुजरती है, मगर जो नबी बन नेकी में गुजरे वही है जिंदगी, जो नबी बन नेकी में गुजरे वही है जिंदगी। बहुत खूब, बहुत और बढ़िया। जी धन्यवाद भैया। और मक्ते का शेर रख रही हूँ। जिंदगी में आ गए वो जब से मेरे सुप्रिया, जिंदगी में आ गए वो जब से मेरी सुप्रिया, कह रही हूँ जिंदगी पे तब से सच्ची शायरी, कह रही हूँ जिंदगी पे तब से सच्ची शायरी, हो गई है प्यार के काबिल हमारी जिंदगी, बस गई है आपकी इस दिल में जब से आशिकी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने हमें सुना। बहुत बढ़िया गजल, बेहतरीन गजल, बेहतरीन गजल हो रही है प्यार के दिन। आनंद आ गया और बेहतरीन तरन्नुम में। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक मैम। जी जी धन्यवाद, सबको आभार सबका। और अभी प्रदीप गर्ग जी ने वक्त पे बहुत कुछ कहा, तो वक्त पे एक शेर मैंने भी कहा है और इस शेर से मैं आमंत्रित करना चाह रही हूँ इकबाल अकरम बारसी जी को, जो लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़े हैं। तो एक शेर से मैं उनका स्वागत करती हूँ कि मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबान हो जिंदगी,
मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबां हो जिंदगी, कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं, कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। तो इसी शेर के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ इकबाल अकरम वारसी जी को। सर हमारे मंच पर आए, आप अपनी उम्दा शायरी से हमें नवाजें। स्वागत है आपका। स्वागत है सर। माइक ऑफ है, माइक ऑफ है सर आपका इकबाल। वो नेट बहुत ही स्लो चल रहा है उनका। डिस्कनेक्ट हो गया। तो और रामदेव जी भी रामदेव जी भी कट चुके हैं हमारे बीच से। तो 2 लफ्जों की वो है वी से था। तो चलिए मैं 1-2 शेर अपनी कहती हूँ, बिल्कुल स्वागत है, तब तक वो लोग जुड़ जाएंगे जी। कि अब साल इस साल में तो बहुत कुछ लोगों ने देख सुन लिया, तो इसी समय पे 1-2 शेर कहती हूँ। शायद इकबाल अकरम जी जुड़ चुके हैं। इकबाल, अच्छा रामदेव राय जी भी आ गए। चलिए रामदेव राय जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो सर आपका स्वागत है मंच पे। अभी मैंने इकबाल अकरम जी को आमंत्रित किया था, पर वो हमारे बीच अच्छा आ गए। चलिए इकबाल अकरम सर उपस्थित हो गए। तो सर आपका स्वागत है सर मंच पे, आप कृपया आए। इकबाल अकरम जी स्वागत है सर। स्वागत है। माइक ऑफ है, माइक ऑफ है सर आपका। माइक ऑफ है सर आपका। इकबाल अकरम जी आप माइक ऑन कर लें। ये अच्छा जी हो गया जी स्वागत जी स्वागत। बहुत अच्छा संचालन आप कर रही हैं, मैं शुक्रगुजार हूं आपका और अपने भाई कमलेश संजीदा साहब का। मैं 2 शेर कमलेश संजीदा साहब की नजर करते हुए अपना शेरी सफर का आगाज करता हूँ। अर्ज क्या कि फलक से चांद सितारे मिला नहीं सकता, फलक से चांद सितारे मिला नहीं सकता, जमीन को दोष पे अपने उठा नहीं सकता, फलक से चांद सितारे मिला नहीं सकता, जमी को दोष पे अपने उठा नहीं सकता, मगर ये वादा है जब तक की जान बाकी है, तुम्हारे प्यार को दिल से भुला नहीं सकता। तुम्हारे प्यार को दिल से भुला नहीं सकता। बहुत खूब, बेहतरीन। शुक्रगुजार हूँ सर माइक ऑफ कर लें, सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लें तो आवाज सही आएगा इकबाल भाई का। हाँ, और ये 2 शेर में अपनी बड़ी बहन सुप्रिया जी की सबको अपना गुलाम करती है, सबको अपना गुलाम करती है और दिलों में मुकाम करती है, सबको अपना गुलाम करती है और दिलों में करती है, जिसके दिल में हो प्यार खुशबू तो दुनिया सलाम करती है, उसको दुनिया सलाम करती है, जिसके दिल में हो प्यार की खुशबू उसको दुनिया सलाम करती है। शायद मेरी आवाज पहुंच नहीं रही आप लोगों तक। जी सर आ रही है, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका दीदी। आवाज आ रही है उसको सुनिए। जी 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 हाँ हाँ, मसफरी रख रहा हूँ आप लोगों की पटल से। अर्ज क्या कि मिट्टी हुई दुनिया से मत देखते जाओ, मिट्टी हुई दुनिया से मत देखते जाओ, कहाँ पर उठाए मत देखते जाओ, देखते जाओ कहाँ पर सर उठाएगी ये मत देखते जाओ। और कहीं बाजार में सावित्री नीलाम होती है, कहीं बाजार में सावित्री नीलाम होती है, कहीं लुटती हुई मरियम की किस्मत देखते जाओ, कहीं लुटती हुई मरियम की किस्मत देखते जाओ, कहीं लुटती हुई मरियम की किस्मत देखते जाओ। जी शुक्रिया, मोहब्बतें आपकी, इनायत आपकी, और अपने मादरे वतन की नज़र करते हुए करता हूँ। अर्ज क्या कि बहुत प्यारे हैं कि नेट बहुत पीक है उनका। तो चलिए जुड़ रहे हैं शायद। नहीं आ नहीं पाया वो।
तो चलिए वो जुड़ जाएंगे, फिर हम दोबारा सुन लेंगे अकरम जी को। तब तक मैं रामदेव राय जी को आमंत्रित करती हूँ एक शेर से कि दुश्मन तेरा जमाना तो दिल क्या करूं बोलो, दुश्मन तेरा जमाना तो दिल क्या करूं बोलो, तूने ही तो बनाया है सच बोल बोल के, तूने ही तो बनाया है सच बोल बोल के। तो अकरम भाई जुड़ चुके, तो अकरम भाई आप पूरी कर लें अपनी नेटवर्क की अपने शेर। जी जी मेरी आवाज पहुंच रही? हाँ बिल्कुल पहुंच रही है भैया। शुक्रिया। लीजिए, नेटवर्क की थोड़ी समस्या है, जी मैं बराह रास्त कोई एक गजल आप लोगों के हवाले करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। जी 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 बिल्कुल। जी स्वागत है सर। जी मत पड़ोसी से करना छल भाई, खूब से खूब फूल फल भाई, मत पड़ोसी से करना छल भाई, मत पड़ोसी से करना छल भाई। और शेर मुलाजा फरमाए की देख कर नेट बहुत ज्यादा वीक है उनका, तो जैसे बोलने लगते हैं ना वो कट जाते हैं फिर। हम रामदेव राय जी को सुन लेते हैं। रामदेव राय जी आप सादर आमंत्रित है मंच पे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है सर, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और साहित्य शिखर की इस बुलंदियों को मैं तहे दिल से फिर सलाम करता हूँ। हर 15-20 दिन के अंदर अंदर एक बहुत ही उम्दा और कवि सम्मेलन ऊंचाइयों पे पहुंचता है, एक से एक बढ़कर अच्छी शायरी सुनने को मिलती है। आदरणीय कमलेश संजीता जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सुप्रिया वीणा जी जो महासचिव हैं इस संस्था की, इनके अथक प्रयास से बहुत ऊंचाइयों पर संस्था पहुंच रही है। और मेरी ये कामना है, ये दुआएं हैं कि साहित्य शिखर वास्तविक एक बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंचे, जो साहित्य में अपना नाम हमेशा के लिए कायम कर। बहुत धन्यवाद। 4 मिसरे दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कि वो निगाहों की बात क्या जाने, वो निगाहों की बात क्या जाने, और कैसे गुजरी है रात क्या जाने। वो निगाहों की बात क्या जाने, कैसे गुजरी है रात क्या जाने, और कितने परवाने खाक कर डाले, कितने परवाने खाक कर डाले, शम्मा दर्दे हयात क्या जाने। शम्मा वाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और फिर 4 मिसरे दे रहा हूं कि तेरी उल्फत में क्या मिला हमको, तेरी उल्फत में क्या मिला हमको, और प्यार गैरों को और गिला हमको। तेरी उल्फत में क्या मिला हमको, प्यार गैरों को और गिला हमको, और बेवफाई जहां सीखी तूने, बेवफाई जहां सीखी तूने, वहां मिला ही ना दाखिला हमको। बेवफाई जहां सीखी तूने, वहां मिला ही ना दाखिला। बहुत खूब, और बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया सर, बेहतरीन सर। अटल बिहारी जी की भी जयंती है 25 दिसंबर, और मदन मोहन मालवीय जी के लिए भी आज का वो जन्मदिन है। तो मैं 4 मिसरे अटल जी पे देना चाह रहा हूँ। स्वागत। कि सुचिता रखी राज में, सुचिता रखी राज में, नीति रीत संग होश, सुचिता रखी राज में, नीति रीत संग होश, और हार न मानूंगा कभी सदा यही उद्घोष, हार न मानूंगा कभी सदा यही उद्घोष। और दृढ़ संकल्पित अटल ने, दृढ़ संकल्पित अटल ने किया पोखरन पर्व। वो एक पर्व की तरह पूरी दुनिया हिल गई, क्या हो गया इंडिया में, कितना काम, कितने ऊंचे बढ़ गई। तो दृढ़ संकल्पित
अटल ने किया पोखरन पर्व और भारत हित में भर दिया नव यौवन में जोश। भारत हित में भर दिया नव यौवन में जोश। ये 4 मिसरे अटल जी के लिए श्रद्धांजलि के रूप में। और मैं 2 छंद मदन मोहन मालवीय जी पर देना चाहता हूँ। आज उनकी जयंती। जी स्वागत। कि 25 दिसंबर 1861, 25 दिसंबर 1861 प्रयाग की भूमि पे सुखद क्षण आए थे। 25 दिसंबर 1861 प्रयाग की भूमि पे सुखद क्षण आए थे और जन्म मदन मोहन का हुआ हर्षाए सब। जन्म मदन मोहन का हुआ हर्षाए सब। मन के महान महामना नाम पाए थे। मन के महामना नाम पाए थे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। गरीबों उत्पीड़ितों के सहायक, दुखियों गरीबों उत्पीड़ितों के सहायक कर्म था प्रधान भक्ति भाव में नहाए थे। कि दुखियों गरीबों उत्पीड़ितों के सहायक कर्म था प्रधान भक्ति भाव में नहाए थे और सूत्रधार रहे राष्ट्रीय आंदोलन के। सूत्रधार रहे राष्ट्रीय आंदोलन के। गांधी जी को भी तो देश प्रेम समझाए थे। गांधी जी को भी देश प्रेम समझाए थे। बहुत खूब। शिक्षित समाज की हृदय में भावना लिए। शिक्षित समाज की हृदय में भावना लिए काशी नगरी में विश्वविद्यालय बनाए थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय उन्होंने स्थापित की। शिक्षित समाज की हृदय में भावना लिए काशी नगरी में विश्वविद्यालय बनाए थे और नियम के दृढ़ और स्वभाव के थे सौम्य अति। नियम के दृढ़ और स्वभाव के थे सौम्य अति। सरल हृदय प्रेम रस बरसाए थे। सरल हृदय प्रेम रस बरसाए थे। कि हिंदी हिंदू हिंद के प्रणेता रहे उम्र भर। हिंदी हिंदू हिंद के प्रणेता रहे उम्र भर। संयमी विचार सबके ही मन भाए थे। हिंदी हिंदू हिंद के प्रणेता रहे उम्र भर। संयमी विचार सब ही के मन भाए थे। रामदेव राही कहे, रामदेव राही कहे ईश की कृपा भई जो। रामदेव राही कहे ईश की कृपा भई जो। मदन मोहन मालवीय यहाँ आए थे। रामदेव बेहतरीन सर, बेहतरीन। कृपा भई जो मदन मालवीय यहाँ आए थे। बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं जैसे कि मेरी पिता है गजल, एक गजल में जी स्वागत। आवाज बहुत आ रही है प्रदीप सर, माइक ऑफ कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, गजल दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान चाहूंगा। 4 मिसरे गजल से पहले कि छोड़ करके बैर सारे प्यार की बातें करो। छोड़ करके बैर सारे प्यार की बातें करो। इस दिले वीरान को गुलजार की बातें करो। और प्यार स्वार्थ का पंछी बना पाए न कोई घोंसला। होलिका और ईद के त्योहार की बातें करो। ये अभी मैंने दिया था शायद। तो अब मैं एक गजल दे रहा हूं कि किसी ख्वाब को जिंदगी में सजा कर
किसी ख्वाब को जिंदगी में सजा कर, बहे अश्क अपना किसी को बना कर, किसी ख्वाब को जिंदगी में सजा कर, बहे अश्क अपना किसी को बना कर। बहुत खूब, बहुत खूब। शेर पेश कर रहा हूं कि हम आए थे बज में मोहब्बत में हंस के, हम आए थे बज में मोहब्बत में हंस के, चले शीशे दिल के टुकड़े कराकर। बहुत खूब। आए थे बज में मोहब्बत में हंस के, चले शीशे दिल के टुकड़े उठा कर। और शेर पेश कर रहा हूँ। बहुत खूब सर। इलाही तुझे दाद दे तो रहा हूँ, इलाही तुझे दाद दे तो रहा हूँ, मगर अपनी हस्ती और दुनिया लुटा कर। इलाही तुझे दाद दे तो रहा हूँ, मगर अपनी हस्ती और दुनिया लुटा कर। और शेर खास तौर से पेश कर रहा हूं कि मैं दिल में किसी के उतरने से पहले, मैं दिल में किसी के उतरने से पहले, उसे आजमाता हूँ अपना बना कर। बहुत खूब, बहुत खूब। उतरने से पहले उसे आजमाता हूँ अपना बना कर। और फिर खास तौर से शेर दे रहा हूं कि बितानी है जो चैन से जिंदगानी, बितानी है जो चैन से जिंदगानी, तो तू भी किसी की खुशी को दुआ कर। बितानी है जो चैन से जिंदगानी, तो तू भी किसी की खुशी को दुआ कर। और शेर खासतौर से दे रहा हूं कि वो मेरी गली से गुजर तो गए थे, वो मेरी गली से गुजर तो गए थे, मगर हाल बीमार पूछा ना कर। बहुत खूब, बहुत खूब। से गुजर तो गए थे, मगर हाल बीमार पूछे ना कर। और अंतिम शेर दे रहा हूं, शेर हाजिर है कि गम उनका मिले घर हमको इलाही, गम उनका मिले हमको गर ए इलाही, न फिर कोई गम है तू इसको जुदा कर। बहुत खूब। मिले हमको गर ए इलाही, न फिर कोई गम है तू इसको जुदा कर। बहुत खूब। ये उनके सितम का जनाजा है राही, ये उनके सितम का जनाजा है राही, जिसे देखते हो यूं दीदें रुला कर। ये उनके सितम का जनाजा है राही, जिसे देखते हो यूं दीदें रुला कर, किसी ख्वाब को
जिंदगी में सजा कर, बहे अश्क अपना किसी को बना कर, बहुत बहे अश्क बहुत अपना। बहुत बेहतरीन बेहतरीन गजल रामदेव राही जी ने सुनाई, और बहुत बेहतरीन 2 छंद भी इन्होंने रखा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत उम्दा। तो जी बेहतरीन, बहुत बहुत मुबारक सर, बहुत अच्छा जी पाठ रहा आपका। बिल्कुल। और जैसा आपका आदेश रहेगा मैं हाजिर होता रहूंगा। जी जी, तो आज के इस मुशायरे का आनंद लिया हमने। प्रदीप गर्ग जी, रामदेव राही जी और अकरम भाई जुड़े थे हमारे साथ, नेट की वजह से अभी कट गए हैं। कमलेश जी को सुना, तो हम सबों ने साल का आखिरी मुशायरा जो हम अभी कर रहे हैं, और एक कल भी करेंगे, इसका आधा पाठ आज हुआ है, आधा कल होना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। के लिए तो वीणा जी, कमलेश जी का आदेश होता है, तो फिर ये है कि उनकी यादों को भुलाएं कैसे, जी उनकी यादों को भुलाएं कैसे, और दिल नशे मन है जलाएं कैसे। वाह वाह, बहुत बहुत भुलाएं कैसे, दिल नशे मन है जलाएं कैसे, और मेरे कहने से वो ना आए मगर, मेरे कहने से वो ना आए मगर, वो बुलाएं तो न जाएं कैसे, बुलाएं कैसे। बहुत वो बुलाएं तो न जाएं कैसे, उनकी यादों को बुलाएं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप सबों की उपस्थिति से हमारा मुशायरा कामयाब हुआ, और हम साहित्य के शिखर पे पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आप सभी का। आपसे कुछ आशीर्वचन, 2 शब्द सुनना चाहते हैं। प्रदीप गर्ग जी आमंत्रित हैं, आप कुछ शब्द कहें। जी, साहित्य को हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साहित्य शिखर ने जितनी ऊंचाइयां इस वर्ष प्राप्त की हैं, उससे भी अधिक ऊंचाइयां अगले साल प्राप्त करे। और जैसे कि इसका नाम है साहित्य शिखर, तो ये शिखर को छुए और अपने परचम लहराते रहे, साहित्य समृद्धि होती रहे, नवांकुरों से लेकर जो प्रबुद्ध साहित्यकार इससे जुड़ते हैं, और सभी से जो है ये साहित्य समृद्ध हो रहा है। इसके लिए मैं विशेष रूप से इस राष्ट्रीय संस्था को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा, आदरणीय कमलेश संजीदा जी को, प्रिया सिंह वीणा जी को, और आप सभी को जो भी इसमें सहभागिता करते हैं, बहुत बहुत आभार और नए वर्ष की पुनः पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल धन्यवाद सर। आदरणीय रामदेव राही जी से हम पूछना चाहेंगे, कार्यक्रम की समाप्ति पे कुछ शब्द कहना चाहते हैं, तो स्वागत है सर आपका। बहुत ही तो अच्छा सुनने को मिलता है, ये तो सब जगह नहीं है। शायर और साहित्यकार की संख्या कम होती है तो अच्छी रचना है और ज्यादा से ज्यादा सुनने को मिलती है। वो यहाँ साहित्य से करके इस जो है कार्यक्रम में बहुत अच्छी अच्छी शायरी, बहुत अच्छी रचनाएं, और संजीदा जी के बहुत संजीदगी से भरे हुए पहलू की एक जो है रचना सुनने को मिलती है। हर बार ऐसा होता है कि एक सामाजिक ऐसा साहित्य का यही एक नियम है कि हर वर्ग को छूता हुआ साहित्य होना चाहिए, किसी का किसी में, किसी का किसी में। तो संजीदा जी ने जो है जैसा नाम है उसी तरह का जो है पहलू, ऐसे ही मैंने पहले भी को सुना है कई बार, ऐसे मार्मिक पहलू को पकड़ते पहले महिलाओं की संवेदना के लिए लिखा था, और अब की बार ये गरीबी है और जो नीचे का तबका है उस पर बहुत सुंदर इन्होंने संजीदा जी ने कविता लिखी। गर्ग साहब ने भी जो है सभी को आज के दिन की बधाई देते हुए, और सुप्रिया जी का विशेष संचालन हमेशा से बहुत सुंदर सौम्य रहता है और बड़े सादगी से। अकरम जी हमसे नहीं जुड़ पाए, इसका बड़ा खेद रहा है। थोड़ी सी रचना उनकी सुनी थी गजल, और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम ये साहित्य शिखर का, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और हम जुड़ते रहें, और जी जैसा आदेशों को मिलता रहेगा। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप सभी का आभार। और मैं प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी से आग्रह करूंगी, आप अपने 2 शब्द के साथ कार्यक्रम की समाप्ति करें। आप सभी का आभार, धन्यवाद। आप सभी लोग एक छोटे से हमारी गुजारिश पर जो आप आए
और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत ही अच्छे अपने कलाम रखे, जिससे हमारे समाज को, हमको और हमारे सुनने वालों को कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा, नया परिवर्तन आएगा समाज में। और इसी परिवर्तन के आशा के साथ मैं इस कार्यक्रम की, आज के कार्यक्रम की घोषणा करता हूँ समाप्ति की। और आप जुड़ते रहें इसी तरह से हमारे साथ, प्यार बांटते रहें। और अगले कार्यक्रम जल्दी ही होगा, कल एक कार्यक्रम है इसका आधा पार्ट, और आगे इस तरह की महफिलें सजती रहेंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रिया सिंह वीना जी ने बहुत अच्छा मंच संचालन किया, उनका बहुत बहुत बधाई इसके लिए, मंच संचालन के लिए। धन्यवाद धन्यवाद भैया। चलिए, नमस्कार सबको प्रणाम, फिर दोबारा मिलते हैं। बहुत हाँ। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।